हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 16 अगस्त शुक्रवार को यह व्रत रखा जा रहा है और इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। माना जाता है ऐसा करने से ही व्रत के फल की प्राप्ति हमें पूर्ण रूप से होती है। तो आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए महान धनुर्धर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, ये पुण्यदायी और कल्याणकारी कथाएं सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम बताइए और इसका क्या विधान है, किस देवता को आज पूजा जाता है। कृपया मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दें विस्तार सहित। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, श्रावण पुत्रदा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई एकादशी की तरह ही करना चाहिए। इस उपवास के दौरान भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी उपवास के समान विश्व में कोई भी ऐसा व्रत नहीं है। इसकी कृपा से जीव को तपस्वी, ज्ञान और संपन्नता प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित जो कहानी सुनाता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसे राज्य पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अविवाहित व्यक्ति को यहाँ और परलोक दोनों दुख देते हैं। राजा ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसे पुत्र नहीं मिला। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे जनता, मेरे खजाने में अन्यायपूर्वक प्राप्त धन नहीं है। मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन नहीं छीना है। मैंने किसी भी दूसरे की संपत्ति भी नहीं ली, बल्कि जनता को पुत्र की तरह पालता रहा। मैं अपराधियों को बांधवों और पुत्रों की तरह दंड देता रहा। राजा ने आगे कहा कि किसी से भी कभी घृणा नहीं की। सब लोग समान हैं। सज्जनों को मैंने हर समय पूजा। मैं इस प्रकार धनपूर्ण राज्य करते हुए भी अपने पुत्र को नहीं मानता। यही कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ। राजा महिजीत की इस बात पर मंदिर और जनता के प्रतिनिधि बन गए। वहां बड़े बड़े विद्वानों को देखा। राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए एक अच्छे तपस्वी मुनि को देखते रहे। उन्होंने एक आश्रम में एक महात्मा लोमश मुनि को देखा, जो बहुत पुराना धर्म जानते थे, बहुत तपस्वी थे, परमात्मा में मन को लगाए निराहार थे, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध थे, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानते थे और सभी शास्त्रों को जानते थे। सब लोग जाकर गुरु को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग के आने का यहाँ उद्देश्य क्या है। निसंदेह मैं आपके हित में काम करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि की बात सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मा से भी अधिक हमारी बात जानने में सक्षम हैं। हमारे संदेह को दूर करिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत जनता के पुत्र की तरह व्यवहार करता है, फिर भी वह अपने पुत्र की कमी से दुखी है। उन्होंने आगे कहा कि हम उसकी जनता हैं, हम भी उसके दर्द से दुखी हैं। आपके विचार से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह संकट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान लोगों के सिर्फ देखने से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कहानी सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की कहानी बताने लगे। राजा पहले बहुत गरीब वैश्य था। निर्धनता ने उससे बड़े बुरे काम कराए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करता था। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा प्यासा होकर वह जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह एक जल्दी ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा को यह दुख सहना पड़ा, क्योंकि उसने प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़ रहा है। यह सुनते ही सब कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप करने का प्रायश्चित भी बताया गया है। राजा का यह पाप किस प्रकार मिटाया जाए। लोमश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, सब लोगों को व्रत करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि की बात सुनकर मंत्रियों सहित सारी जनता नगर को वापस आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया।
इसके बाद राजा को द्वादशी के दिन इसका वरदान दिया। उस वरदान के कारण रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भकाल पूरा होने पर उसे एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है। संतान सुख की इच्छा पूरी करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है और इस दुनिया में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं माना गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और विधान पूर्वक इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।